हेलो दोस्तों, जैसा आप कि जानते हैं मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान की बातें बताऊंगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि विज्ञान की वह संस्था या वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारी का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन तथा लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इससे स्पष्ट होता है कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में। इसके बाद विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पौधों तथा जंतुओं के जीवन का अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया। अगली बात आती है जीव विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है एपीकल्चर। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों को पाला जाता है या मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सेरीकल्चर। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम को पाला जाता है, रेशम कीट को पाला जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पिसीकल्चर। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों को पाला जाता है उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों माइक्रोलॉजी। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों फाइकोलॉजी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करते हैं उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एंथोलॉजी। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है पोमोलॉजी। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। जी दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आर्निथोलॉजी। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे आर्निथोलॉजी कहते हैं।
आज का अगला प्रश्न है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों इक्थियोलॉजी, अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एंटोमोलॉजी, अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों डेंड्रोलॉजी, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ओफियोलॉजी, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है उसे ओफियोलॉजी कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है, छिपकलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है सारोलॉजी, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है उसे सारोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अरस्तु को। क्वेश्चन ने कहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता अरस्तु को माना जाता है। नमस्कार, आदाब। अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे पीएच मान के बारे में।